हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल, मतलब चलो चले स्कूल। तो आज हम लोग स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्कूल जाते कैसे हैं तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग कैसे जाते हैं स्कूल? आप लोग वैन से जाते होंगे, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है। तो अलग अलग तरीके से सब लोग स्कूल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया है, जैसे आप लोग के घर के पास होगा रोड होता है, किसी घर के पास रोड अच्छी बनी रहती है, साइकिल उस पर जाते हैं, कोई कोई पैदल प्लेन रहते चले जाते हैं। लेकिन क्या पूरे इंडिया में सब जगह ऐसा ही है? नहीं है ना, सब जगह तो ऐसे नहीं होगा। जैसे कश्मीर है, कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, हमेशा बर्फ पड़ते रहता है। तो वहां पे तो हमेशा बर्फ है, तो बर्फ के ऊपर से चल के जाना पड़ता होगा। तो वो लोग कैसे जाएंगे? जैसे लद्दाख है, लद्दाख में पहाड़ी एरिया है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब जगह जैसे जाएंगे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के रहते हैं। जैसे लद्दाख में क्या है, बहुत सारे पत्थर रहते हैं, रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़ेंगे तो पत्थर के ऊपर चढ़ चढ़ के जाते हैं हम लोग, कोई कोई जाता है। और जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान क्या है, राजस्थान में वहां पे बहुत सारे रेत है, वहां पे रेगिस्तान है वो, तो वहां पे रेत पे चल के कोई कोई जाता है स्कूल। तो अलग अलग सब जगह, जैसे पहाड़ी एरिया में क्या होता है, ट्रॉली रहता है, क्या वायर का पूरा ट्रॉली रहता है, तो उसके ऊपर चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक, और क्या है, जैसे कश्मीर में स्कूल जाते हैं तो सब लोग ग्रुप में जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे तो वो लोग गिरेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, और जैसे उन लोग का पैर फिसल भी गया तो जल्दी नहीं गिरते। और जैसे राजस्थान में क्या है, वहां पे कैसे जाते हैं, वहां पे तो रेती है, तो रेती में वहां पे कैमल कार्ट होता है। कैमल कार्ट क्या है, कैमल रहता है, पीछे कार्ट लगा देते हैं, उसी में बैठ के जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सब जगह जाते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में क्या है, यहाँ पे तो महाराष्ट्र में जल्दी ठंडी नहीं पड़ती, वहां पे तो गर्मी ही रहती है, तो वहां पे वैन से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे जितना दूर स्कूल रहे। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब केरल में क्या है, केरल में तो बहुत सारी बारिश होती है। केरल तो देखे होंगे, वहां पे तो बहुत बारिश होती है। केरल हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सब जगह बहुत बारिश होती है। तो वहां पे कैसे जाते हैं, वहां पे एक बोट से जाते हैं। कौन सा? एक बोट रहता है, कौन सा? वल्लम, वल्लम बोट का रहता है, वो छोटी सी बोट रहती है, उस पर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं, सब जगह अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। क्या है कि अब जैसे एक हफ्ते के लिए बहुत सारी बारिश होती है, एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो सकता है, 10 दिन के लिए बंद हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा स्कूल तो जाना ही है। तो इसलिए ज्यादा दिन तक हम लोग स्कूल बंद नहीं कर सकते, तो स्कूल तो जाना है, तो अलग अलग साधन से, अलग अलग व्हीकल से हम लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब किसी के जाते वक्त रास्ते में नदी आ गई है, नदी बह रही है रास्ते में, तो ब्रिज से जाता है, ब्रिज बनी रहती है वहां पे, कोई कोई सीमेंट की ब्रिज रहती है, कोई कोई ऐसे ही कच्ची ब्रिज रहती है, जैसे बम्बू लगा के बनाते हैं, तो अलग अलग ब्रिज रहती है, तो उससे आता है। तो सब जगह अलग अलग तरह के साधन रहते हैं जिससे हम लोग स्कूल जा सके। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। और पहले क्या था, पहले तो वैन नहीं थी, तो बुलक कार्ट से जाते थे। बुलक कार्ट मतलब पीछे कार्ट लगा देते हैं जिसपे बैठे रहते हैं आदमी लोग, और सामने बुलक मतलब बैल लोग खींचते हैं। ठीक, बैल लोग खींचते हैं, उससे जाते थे। पहले बहुत दूर स्कूल रहता था तो पैदल नहीं जा सकते, तो उससे जाते थे। और क्या है कि जैसे जंगल के रास्ते से भी स्कूल जाते हैं कोई कोई लोग, जैसे जिसका स्कूल बहुत दूर है, बीच में जंगल पड़ता है, छोटा सा जंगल है, बड़ा जंगल है, जितना भी बड़ा जंगल है उसको पार करके जाते हैं। तो सब लोग ग्रुप में जाते हैं ताकि डर ना लगे। तो ऐसे अलग अलग तरह के जाते हैं। अब जैसे गुजरात में क्या करते हैं, गुजरात में एक अलग तरीके का वो होता है। वहां पे कैसे कर रहता है पता है, एक गाड़ी रहती है, मोटरसाइकिल, तो देखे होंगे आप लोग, मोटरसाइकिल रहती है, उसके पीछे कार्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो बाइक से चलते हैं और पीछे कार्ट में सब बच्चे लोग बैठ जाते हैं, तो उससे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह, जैसे अपना इंडिया है ना, तो हर जगह अलग अलग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग मौसम होता है, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं सबके, सब जगह अलग अलग आदमी के रहन सहन तक का तरीका होता है, तो अलग अलग साधन रहते हैं जिससे हम लोग स्कूल जा सके। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, जैसे इसमें बोला है बम्बू ब्रिज। बम्बू ब्रिज क्या होता है, बम्बू ब्रिज क्या होता है, बम्बू को जोड़ के, जैसे नदी को पार करना है अपने को, स्कूल जाने के लिए नदी पार करना है, तो बम्बू को जोड़ जोड़ के
ऐसे एक ब्रिज बना देते हैं, टेम्परेरी ब्रिज। तो उस पे रोप भी लगा देते हैं, उसको पकड़े रहो और पकड़े पकड़े क्रॉस कर लो, रिवर क्रॉस कर लो, उसके बाद स्कूल जा सके। और जैसे हम लोग रास्ते में जैसे ऐसे जा रहे हैं, रोड पे बहुत सारा पानी भरा है, तो हम लोग क्या है थोड़ा दूर दूर पे ईंट रख देते हैं, ईंट रख देते हैं तो हम लोग ईंट के ऊपर खड़े होके जा सके। ठीक है, उसी के ऊपर ईंट के ऊपर चल के चले जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं। जैसे छोटा ऐसे छोटा गड्ढा है, ऐसे पानी भर गया रोड पे कहीं, तो उसके लिए ये है। ठीक है, अब जैसे लद्दाख के बारे में बताया था, लद्दाख में क्या होता है, ट्रॉली, ट्रॉली से चलते हैं। ट्रॉली क्या, जैसे लद्दाख में तो बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है वो, तो वहां पे क्या करते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जैसे जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जाने के लिए रोप रहता है, आयरन रोप। ठीक, आयरन रोप क्या रहता है, एक तरफ वो बांध देते हैं, एक साइड रॉक पे, मतलब स्टोन पे या फिर पत्थर पे या फिर मोटे बहुत मजबूत पेड़ पे, दोनों साइड बांध देते हैं। उसके बाद वो एक लकड़ी का एक ऐसे ट्रॉली बनाते हैं, उसी में ट्रॉली रोप पे ऐसे लटका रहता है, उसी में बैठो एक साइड, उसके बाद वो लेके जाएगा उस साइड, फिर उधर उतर जाओ फिर। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। और रोप वो ट्रॉली में एक पुली लगा रहता है। पुली क्या रहता है, जैसे खींचते हैं, आप लोग ने कुएं से पानी निकालते हुए देखा है, वो खींचते हैं ना, तो जहां पे रोप लगा रहता है, रोप से पानी निकालने के लिए, तो एक मोटर ऐसा लगे रहता है, उसी को पुली बोलते हैं। तो पुली रोप में लगे रहता है, ट्रॉली में पुली लगे रहता है, तो रोप पे फिसलते हुए उस साइड चले जाएगा, फिर वहां पे बच्चे लोग उतर के चले जाएंगे स्कूल, फिर उस साइड से फिसलते हुए इस साइड चले जाएगा। तो इस तरह से रहता है। फिर जैसे देखते हैं वेल्लम। वेल्लम में क्या होता है, केरला के कुछ हिस्से में जैसे बहुत बारिश होती है, वहां पे हमेशा पानी भर रहता है, तो वहां पे स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, वल्लम से जाते हैं। वल्लम मतलब एक छोटी बोट रहती है लकड़ी की, जिसपे बैठ के बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, अभी ये राजस्थान में क्या है, राजस्थान में कैमल कार्ट होते हैं, बताया था। कैमल कार्ट मतलब कैमल लोग क्या है, उन लोग का पैर तो बहुत लंबा रहता है, तो उन लोग का पैर रेगिस्तान में ज्यादा धंसता नहीं है। ठीक, और ऐसे बुलक कार्ट यूज करेंगे तो बुलक लोग का पैर उसमें जम जाएगा, रेत में पूरा एकदम धस जाएगा, तो चल नहीं पाते वो लोग रेगिस्तान में, बुलक बैल लोग। तो इसलिए वहां पे कैमल रहते हैं, तो कैमल के पीछे कार्ट लगा देते हैं, उसी पे बच्चे लोग बैठ के स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब बुलक कार्ट कहाँ यूज होता है, बुलक कार्ट गांव एरिया में, जहाँ पे वाइन वगैरह की सुविधा नहीं रहती है, जहाँ पे वाइन जा भी नहीं सकती, खेत वेत वगैरह रहते हैं, बहुत सारे फील्ड रहते हैं, ग्रीन फील्ड, वैसे चारों तरफ घास खेत ये सब रहते हैं, कच्ची सड़कें रहते हैं, तो वहां पे बुलक कार्ट रहते हैं। बुलक कार्ट क्या रहता है, सामने बुलक के पीछे में कार्ट लगा देते हैं, उसे बच्चे लोग बैठ के स्कूल जाते हैं। और अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगे, वो लोग तो भीग जाएंगे, तो इसलिए वो लोग छाता भी लिए रहते हैं। ये बुलक कार्ट प्लेन एरिया में चलते हैं, विलेज एरिया के प्लेन एरिया में। क्यों, क्योंकि ये आसानी से चले जाएंगे। वैन वहां पे प्लेन एरिया के विलेज में उतना वैन तो उपलब्ध भी नहीं रहता, और वैन वहां पे चल भी नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे कच्ची सड़कें रहती है, पता है ना, कच्ची से विलेज में तो ज्यादातर कच्ची सड़कें रहती हैं। पक्की सड़क जैसे यहाँ शहर में हम लोग अर्बन एरिया में देखते होंगे, बस वहीं पक्की सड़कें मिलेगी। विलेज एरिया में जाओ तो वहां पे कच्ची सड़कें भी देखने को मिलती हैं, तो वहां पे बुलक कार्ट से जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों में तो, आप लोग के दीदी भैया जो भी होंगे, वो लोग तो कोई बहुत सारे लोग साइकिल से भी आते हैं। क्यों, यहाँ पे तो अर्बन एरिया में पूरा पक्की सड़कें हैं, तो साइकिल से आराम से जा सकते हैं। तो जैसे साइकिल से हम लोग सब ग्रुप में जाते हैं। क्यों, ग्रुप में जाने पे कोई डर नहीं रहता, मतलब सब लोग साथ में रहेंगे तो डर नहीं लगता, तो इसलिए सब लोग ग्रुप में जाते हैं। विलेज एरिया में भी जैसे जंगल को क्रॉस करना हो तो फिर सब ग्रुप में ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइकिल से भी। अब लड़की लोग का तो और डर रहता है, तो इसलिए वो लोग सब लोग ग्रुप में ही रहते हैं। अब ये गुजरात है, गुजरात में क्या है, गुजरात में बताया था जैसे कार्ट रहता है, उसके सामने में बाइक,
फ्रंट में देखोगे तो बाइक रहेगी पूरी बाइक के जैसे, पीछे काट लगा देंगे। काट मतलब जिसपे बैठते हैं सब लोग, तो वो लगा देते हैं। तो बाइक के जैसे ही सामने से बाइक और पीछे से काट लगा के उस पे बच्चे लोग बैठ के जाते हैं। ये गुजरात में होता है, इसको जुगाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये एकदम बढ़िया व्हीकल, तो इसलिए इसको जुगाड़ लगा के जाते हैं। अब ये बताया था जंगल में, जैसे जंगल में क्या, जंगल कोई कोई रहते हैं जैसे गांव एरिया में या और कहीं, जैसे जंगल एरिया में इधर उधर ये सब जगह, तो दूर दूर स्कूल रहती है, पास पास तो रहती नहीं एकदम कि बहुत सारे स्कूल है पास पास में, अपने घर के आसपास चले जाओ। वहां पे बहुत सारे दूर दूर तक स्कूल रहते हैं, मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे स्कूल रहते हैं। तो वहां पे बहुत घने जंगल भी रहते हैं गांव एरिया में। और जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हो गया, ये सब जगह जंगल भी रहते हैं बहुत सारे, तो बहुत घने जंगल रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जाने में आदमी को डर लगता है। तो ये लोग बच्चे लोग जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। तो ये लोग ग्रुप में ही जाते हैं, क्यों ग्रुप में जाने में ज्यादा डर नहीं रहता, इसलिए लोग ग्रुप में जाते हैं। अब ये बताया था उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड में क्या है, वहां बहुत सारे पत्थर है, बहुत एकदम पूरा रोड पे पत्थर ही पत्थर रहते हैं, बहुत जगह पत्थर ही, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं। लेकिन वहां पे चलने में बहुत दिक्कत होती है, चल नहीं पाता आदमी। जैसे हम लोग नॉर्मल लोग जाएंगे ना वहां पे, तो वहां पे चलने में बहुत दिक्कत होगी, थक जाएंगे हम लोग। मतलब इतने पत्थर है, ऊबड़ खाबड़, इतने ऊंचे छोटे बड़े बहुत सारे पत्थर है, तो आदमी थक जाता है वहां पे, बहुत जल्दी थक जाता है। लेकिन वहां पे बच्चे लोग दौड़ते भी है, वहां के जो बच्चे हैं वहां पे उन लोग को एकदम आदत हो जाती है, उन लोग दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं, सब आराम से चल लेते हैं। तो इस तरह से वहां के बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उन लोग को आसानी रहती है। अभी ये बताया था कश्मीर में, जैसे नॉर्दर्न हिल्स किधर साइड है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और उधर साइड में जितने भी है वहां पे तो बर्फ बहुत पड़ती है ना। अब लोग कश्मीर गए, कोई कोई लोग गया हुआ देखा होगा, तो वहां पे बर्फ बहुत पड़ती है, हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, बहुत ठंड रहती है। तो वहां पे क्या है कि बर्फ में पैर धंसने का भी डर रहता है, और जैसे पैर धंस गया तो उसके बाद चल ही नहीं पाएगा आदमी। और जैसे बर्फ पैर रखे उसके बाद बर्फ पूरा फिसल गई, ठीक है, तो गिरने का भी डर रहता है। और जैसे हार्ड बर्फ है तो वहां पे हार्ड स्नो है, तो वहां पे फिसलने का भी डर रहता है। तो इस तरह से रहता है, तो इसलिए वो लोग भी ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं ताकि कोई फिसल के गिरे ना। ठीक है, इस तरह से वहां उस साइड स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं, अलग अलग साधन रहता है जाने का। जैसे अपने इंडिया में तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं। जैसे केरल साइड रहते हैं, उधर बहुत बारिश होती है, तो उधर उस टाइप का घर बने रहता है। राजस्थान है, राजस्थान में एकदम गर्मी रहती है, हमेशा रेगिस्तान है, वहां पे रेती पूरा है, तो वहां पे जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। और जैसे कश्मीर है, उधर बहुत ठंडी पड़ती है। और इधर महाराष्ट्र साइड, इधर न ज्यादा ठंडी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग रहते हैं। अब जैसे इसमें एक लेटर दिया है नो पनिशमेंट, तो क्या नो पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट नहीं देना है। पहले क्या था, पहले तो बच्चे लोग को बहुत पनिशमेंट मिलती थी, बहुत, मतलब होमवर्क करके नहीं आओ तो जाओ बाहर खड़े हो जाओ, बाहर क्या खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ। स्केल रहती थी, बड़ी बड़ी स्केल से मारते थे, लकड़ी की स्केल रहती थी, स्टिक रहती थी, सब लोग रखे रहते थे, मारते थे। तो इसलिए अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने निकाल दी है कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है, मतलब उनको प्यार से समझाओ, ज्यादा बदमाशी ना करे, ऐसा करके समझाओ, अपना होमवर्क करके आया करो, ऐसा समझाओगे तो बच्चे लोग कर लेते हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने मना कर दी है कि बच्चे लोग को मारना नहीं है ज्यादा, ठीक, ज्यादा पनिशमेंट नहीं देना। तो इस तरह से नो पनिशमेंट है। ये सागर मिश्रा ने लिखा है, एक बच्चा, ये क्लास 5 का एक बच्चा है, सागर मिश्रा, उसने ही लिखा है नो पनिशमेंट।